नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज हम देखेंगे उत्तराखंड पीएससी के द्वारा आयोजित एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल 2021 के एग्जामिनेशन को, जिसमें हम 100 इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इसके पहले उत्तराखंड पीएससी की अन्य परीक्षा जो भी संपन्न हुई थी उनको कंप्लीट कर दिया गया है, तो प्ले लिस्ट सबकी अलग अलग बना दी गई है, तो आप जाके वहाँ से इनको रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी और कुछ बीपीएससी के पेपर को भी अपलोड कर दिया है, तो आप उनको भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही आपको एक जानकारी भी दी जा रही है, ये सभी क्वेश्चन आपको आयोग की ऑफिशियल आंसर की से कराया जा रहा है, तो इसमें मन से मैं हमारी तरफ से कुछ नहीं बताया जा रहा। सर, आपको जो आयोग ने आंसर की दी है उसी आधार पर आपको प्रश्न कराया जा रहा है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या कोई गलती समझ आए तो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसको सुधार कर दिया जाएगा और कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, तो आप इतना कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा बी, भूटान के साथ। नेक्स्ट देखिए। और यदि आप हिंदी के क्वेश्चन को, जो कि उत्तराखंड में संपन्न हुए एग्जाम में आए हैं, यदि आप हिंदी के क्वेश्चन को भी देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, तो उसके सभी पेपर्स के एक कंबाइंड वीडियो में आपके हिंदी के क्वेश्चन और जो अन्य स्टेट एग्जामिनेशन हुए हैं तो उनके क्वेश्चन को भी आपको लिए अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। उसी आधार पर आपको ये प्रश्न प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में खबरों में रहा प्रदान पोर्टल निम्न में से किस संगठन से जुड़ा है? तो आंसर होगा बी, इसरो का। नेक्स्ट देखिए। बेंगलुरु में बिजली वितरण में सुधार के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा संगठन है? तो आंसर होगा सी, एडीबी। नेक्स्ट देखिए। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत को पहला सीडीएस निम्नलिखित में से किस तिथि को नियुक्त किया गया था? आंसर होगा ए, 31 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट देखिए। मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत और निम्न में से किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? आंसर होगा बी, उज्बेकिस्तान के बीच। नेक्स्ट देखिए। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने ब्रांड इंडिया को उजागर करने के लिए निम्न में से किस श्रेणी की वेबसाइट लॉन्च की है? ये कुछ करंट के क्वेश्चन भी हैं, तो आप इनको देखते जाइए। साथ ही आप करंट का किसी भी पब्लिकेशन की बुक से आप कंप्लीट उसको कर सकते हैं। तो आंसर होगा इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट। आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव विज्ञानिका का आयोजन निम्न में से किस भारतीय व्यक्तित्व की जयंती पर किया गया था? तो आंसर होगा श्रीनिवास रामानुजन। नेक्स्ट देखिए। निम्न में से किस शहर के हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा जाएगा, यानी कर दिया गया है? तो आंसर होगा सी, अयोध्या हवाई अड्डे का। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में निर्दिष्ट कुशल श्रमिक में साझेदारी के संबंध में निम्न में से किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर होगा जापान के साथ। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में खबरों में रही वासुकी नाम की ट्रेन निम्न में से किस रेलवे जोन से जुड़ी है? तो आंसर होगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन से। नेक्स्ट देखिए। और वासुकी क्या नाम है? तो शंकर जी के, शिव जी के एक सांप सर्प था, उसी के नाम पर इनका ये नाम रखा गया है, जो कि सबसे लंबी ट्रेन है, मालगाड़ी है। नेक्स्ट देखिए। अब भारत ने हाल ही में निम्न में से किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में भाग लिया है? आंसर होगा बहरीन। नेक्स्ट देखिए। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने छात्र छात्राओं को शीघ्र कौशल विकास प्रदान करने के लिए निम्न में से किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो आंसर होगा बी, एचपी के साथ। नेक्स्ट है, भारत की स्वाधीनता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आंसर होगा क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर होगा बृहद्रथ।
नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा WC बनर्जी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा 1907 में। नेक्स्ट देखिए, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो आंसर होगा गुलबदन बानो बेगम ने। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आंसर होगा ए गया, बोध गया में। नेक्स्ट देखिए, कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई? तो आंसर होगा सोमदेव के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, और कलहड़ की राजतरंगड़ी कालिदास की रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहार, इन सभी इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नीति को कठोरता से लागू किया? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था? आंसर होगा अकबर, जो कि बलुआ पत्थर से निर्मित है। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके UPSC सिविल सर्विस में भी पूछा गया है इसी के बारे में। नेक्स्ट देखिए, अब 2021 में भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 23 का आंसर होगा डी, 28। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय भारत के पठार से संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा 24 का डी, पश्चिमी घाट, जबकि बुंदेलखंड उच्च भूमि, दक्कन का पठार, मारवाड़ उच्च भूमि जो कि राजस्थान का क्षेत्र है, दक्कन का पठार जो साउथ का, और बुंदेलखंड पठार जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो 25 का आंसर होगा बी, टहरी बांध यमुना, जबकि हीराकुंड बांध परियोजना महानदी, रहंद घाटी परियोजना रहंद नदी, और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट देखिए, और टहरी बांध है भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट देखिए, निम्न राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, और लास्ट में इसकी आपको ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जाएगी। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहाँ से इसको एक बार चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब निम्नलिखित में से भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा कौन सी है? तो आंसर होगा डूरंड सीमा रेखा। नेक्स्ट है, निम्न युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आंसर होगा बी, राजी गुजरात, ये सम्मिलित नहीं है, जबकि जुआंग उड़ीसा, कुकी पश्चिम बंगाल, ग्रासिया राजस्थान। नेक्स्ट देखिए, निम्न युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है? तो आंसर होगा पिथौरागढ़ नंदाकिनी, ये क्या गलत है। चामोली अलकनंदा, ऋषिकेश गंगा, सतपुली नयार, गलत बताना था, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक वायु का प्रकार नहीं है? तो आंसर होगा बी, रिस, जबकि खमसेन, लू और ब्लिजार्ड ये सभी वायु के प्रकार हैं। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के सदस्यों की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? तो आंसर होगा डी, 9 वर्ष, और ये इंपॉर्टेंट है, आपके SSC में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, और इसी तरह से राज्यपाल की भी होती है। नेक्स्ट देखिए, अब राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो आंसर होगा 3 बार, और 3 बार का आप चाहें तो कमेंट करके ईयर बता सकते हैं कि कौन कौन सी ईयर में किया है। नेक्स्ट देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग है एक, तो आंसर होगा ए, संवैधानिक निकाय, यानी जिसका वर्णन संविधान में दिया गया है तो वो संवैधानिक निकाय होता है। नेक्स्ट देखिए, मोंटेडी पद का अर्थ क्या है? आंसर होगा डी, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो 38 का आंसर होगा न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा जिनेवा में। नेक्स्ट, एक्स पोस्ट फैक्टो शब्दावली का अर्थ क्या है? तो भूतलक्षी प्रभाव। नेक्स्ट देखिए, भूतलक्षी का तात्पर्य होता है जैसे कोई वर्तमान में नियम बना और उसके लिए लागू करना है, जैसे 2023 चल रहा है अभी, तो 2023 में कोई नियम बना और उसको यदि प्रभावी करना है तो नियम बना सकते हैं कि 2021 से प्रभावी होगा, यानी 2021 के बाद से जितने भी आपकी प्रतिक्रिया कार्यक्रम होगा उस पर ये सभी नियम लागू होंगे, इसे भूतलक्षी नियम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ओट और ड्रोट शब्दावली का क्या अर्थ है? तो 41 का आंसर होगा ए, प्राधिकार। नेक्स्ट, प्रो बोनो पब्लिको शब्दावली का क्या अर्थ है? आंसर होगा डी, जनहित में। नेक्स्ट देखिए, वाक्यांश डी फैक्टो यानी वास्तविक का क्या अर्थ है? तो आंसर होगा बी, सभी तथ्य एवं आंकड़े। इस क्वेश्चन कुछ पोस्ट से संबंधित भी दिए गए हैं, तो आप इनको देखते जाइए एक नज़र। नेक्स्ट देखिए, अब निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो आंसर होगा फ्रांस। नेक्स्ट देखिए, बाल श्रम निषेध और नियम अधिनियम अधिनियमित कब किया गया था? तो आंसर होगा 1986 में। नेक्स्ट, किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को अनाधिकृत प्रवेश किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश क्या कहलाता है? तो आंसर होगा अतिचार। नेक्स्ट है, इनमें से भारतीय दंड संहिता 1807 का निर्माता कौन है? तो आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। और कभी कभी आपसे यही पूछ लिया जाता है कि भारतीय दंड संहिता कब बनी थी? तो 1860 में। आप इन दोनों के क्वेश्चन को याद रखें। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंध किसके हाथों में निहित था? तो आंसर होगा सी, गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स के हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? आंसर होगा 1665 में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम विधि आयोग किस चार्टर के तहत गठित हुआ था? आंसर होगा 1833 के तहत। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष में अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी? तो आंसर होगा 1612 में। नेक्स्ट देखिए, मेयर्स कोड किस चार्टर के तहत स्थापित किया गया था? आंसर होगा 1726 के तहत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, मेयर्स कोड किस चार्टर के तहत स्थापित किया गया था? तो ये हो गया, इसका आंसर होगा 1726। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड स्पेशल भी दिए गए हैं, तो उत्तराखंड के जो स्टूडेंट हैं आप उनको अच्छी तरह से देखते जाइए, और जो अदर स्टेट का है आप चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं और वीडियो आगे इस फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो देखिए, उत्तराकाशी का प्राचीन नाम क्या है? आंसर होगा बी, बाड़ा हाट। नेक्स्ट देखिए, चांदपुर गढ़ी किस जनपद में स्थित है? आंसर होगा चामोली जनपद में। नेक्स्ट देखिए, टहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ था? तो आंसर होगा 1949 में। नेक्स्ट देखिए, और इसी समय भोपाल को भी भारतीय संघ में मिलाया गया था, तो 1 जून 1949 को। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन कुमायूं कमिश्नर के रूप में कार्यरत नहीं रहा? तो 56 का आंसर होगा डी, पामस्टन, जबकि ट्रेल, लेसिंगटन, बेटन ये सभी थे। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश शासन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की असिंचित भूमि का नाम दिया गया, यानी क्या नाम दिया गया? तो आंसर होगा उपराऊ। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक कौन थे? 58 का आंसर होगा बी, डॉक्टर देवीदत्त पंत। नेक्स्ट देखिए, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई? आंसर होगा बी, 1847 में। नेक्स्ट है, मसूरी गोलीकांड कब हुआ था? तो आंसर होगा 2 सितंबर 1994 में। नेक्स्ट देखिए, 1962 के चीन युद्ध से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? तो 61 का आंसर होगा सी, भूटिया जनजाति। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध पत्थर
पत्थर युद्ध बकबाल खेला जाता था? तो आंसर होगा सी, देवीधुरा मेले में। आप इसके लिए 100% याद रखिए, चाहे आप उत्तराखंड की हो या किसी भी स्टेट की हो। जैसे आप यदि एसएससी दे रहे हैं तो इसमें 100% क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवीधुरा मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? तो उत्तराखंड में। अभी तो आप इसका पेपर देख रहे हैं तो आपको आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड इन्वेस्टर्स सम्मेलन 2018 देहरादून में कब हुआ? तो 63 का आंसर होगा बी, 7 अक्टूबर, 7 से 8 अक्टूबर के बीच में। नेक्स्ट देखिए अब, उत्तराखंड में नेक्स्ट इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो आंसर होगा बी, 38.43%। और इसी प्रकार से आप एमपी का भी देखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, नैनीताल की खोज किसने की थी? तो 66 का आंसर होगा पी, बैरन ने। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सेब का सर्वाधिक उत्पादक है? तो आंसर होगा उत्तरकाशी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को गठन हेतु निर्देशित करता है? तो 68 का आंसर होगा बी, अनुच्छेद 40। जबकि पंचायतों के बारे में उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 243 से, इसके बारे में विस्तृत उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट देखिए अब, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों के समाधान पर निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है? तो आंसर होगा सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव किया जा सकता है? तो राज्यसभा में। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु कितनी आयु तक पद पर बने रह सकते हैं? तो 72 का आंसर होगा सी, 65 वर्ष की आयु तक। जबकि हाईकोर्ट के 62 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट, यदि पंचायत भंग की जाती है तो उसके चुनाव किए जाने आवश्यक है, यानी कितने समय के बाद उनकी पुनः निर्वाचन होनी चाहिए? तो 6 माह के अंदर। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई दी जाती है? किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो आंसर होगा डी, 84 यानी 84। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आंसर होगा सी, सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे और ये बिहार राज्य से संबंधित हैं। इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता भी माना जाता है, तो आप इनको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, पंचायतों की चुनाव कराने के लिए निर्णय निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो आंसर होगा सी, राज्य सरकार के द्वारा। और चुनाव की तारीखों का घोषणा कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। और आप एक चीज़ याद रखिए कि चुनाव की अधिसूचना यानी राज्य निर्वाचन आयोग में जो पंचायत है इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्यपाल। और भारत में जैसे लोकसभा का निर्वाचन है तो उसकी अधिसूचना जारी करता है राष्ट्रपति, जबकि उसकी समय सारणी जारी करता है भारतीय निर्वाचन आयोग। आप इन दोनों के अंतर को भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, और ऑप्शन में सभी दिए रहते तो आप कन्फ्यूजन के कारण गलत भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विश्वविद्यालय में आविष्कृत किया गया? तो 78 का आंसर होगा बी, यूनिक्स। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसलेटर है? तो 79 का आंसर होगा कंपाइलर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा RDBMS का उदाहरण है? तो आंसर होगा ओरेकल। नेक्स्ट देखिए, पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो आंसर होगा बी, हार्ड डिस्क, HDD हार्ड डिस्क। नेक्स्ट देखिए, 81 का आंसर होगा बी, प्रिंटर। पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण क्या है? तो प्रिंटर। नेक्स्ट देखिए, 82, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सामान्य प्रयोगकर्ता के द्वारा उपयोग नहीं की जाती? तो हार्ड डिस्क। जबकि रैम, रोम और मुख्य स्मृति उपयोग की जाती। 82 का आंसर होगा, सॉरी एक मिनट, 81 का आंसर होगा बी और 82 का आंसर होगा रोम। आप इनको करेक्ट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज है? तो 83 का आंसर होगा बी, जावा।
नेक्स्ट देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भूमिका नहीं है, तो आंसर होगा डी, वायरस से सुरक्षा में। इसमें क्या होता है, फायरवॉल का इस्तेमाल होता है और एंटीवायरस का। नेक्स्ट देखिए, जबकि इनपुट आउटपुट प्रबंधन में, स्मृति प्रबंधन में और प्रक्रिया प्रबंधन में इनका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अब नेक्स्ट देखिए, डीबीएमएस में निम्नलिखित में से किससे प्रयोग किया जाता है, तो 85 का आंसर होगा डी, SQL का, SQL का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, तो आंसर होगा CPU, जबकि माउस, प्रिंटर और स्क्रीन ये सभी हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के CPU का एक भाग है, तो आंसर होगा सी, CU, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, निम्न में से कौन मोनोसैचुरेटेड वसा अम्ल है, तो आंसर होगा डी, ओलिक अम्ल। नेक्स्ट, सोनार उपयोग करते हैं, 89 का आंसर होगा बी, पराध्वनि तरंगों को। नेक्स्ट देखिए, सामान्य वायुमंडल का दाब कितना होता है, तो आंसर होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg यानी मर्क्यूरी। नेक्स्ट देखिए, एल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि इसका क्वथनांक पानी से कम होता है, तो आंसर होगा ए। रासायनिक रूप से एस्पिरिन क्या है, तो आंसर होगा एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, जो कि आप दर्द निवारक टेबलेट खाते हैं वही क्या है, एस्पिरिन। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन किस अंतःस्रावी ग्रंथि का उत्पाद है, तो आंसर होगा डी, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय का, जो कि अग्नाशय की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। अग्नाशय में 3 कोशिकाएं होती हैं, एक अल्फा जिससे ग्लूकागॉन होता है, बीटा और एक अल्फा, बीटा और गामा, इससे सोमेटोस्टेटिन स्रावित होता है। अब नेक्स्ट देखिए, बॉक्साइट किस धातु या तत्व का अयस्क है, तो आंसर होगा डी, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम आधारित है, तो आंसर होगा नाभिकीय संलयन पर, और जबकि परमाणु बम आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर। आप इनको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, और परमाणु रिएक्टर होता है, जो भट्टियाँ होती हैं, वो होती है नियंत्रित नाभिकीय संलयन पर। आप इनको भी याद रखिए और इनको आप अच्छी तरह से देखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, मार्स गैस मुख्य रूप से क्या होती है, तो आंसर होगा मीथेन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रक्तकणिकाएं प्रायः सैनिक शरीर का सैनिक कहलाती हैं, तो 97 का आंसर होगा बी, WBC। नेक्स्ट देखिए, और इनके भी WBC के प्रकार होते हैं, जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, ये सभी आपने सुना होगा। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट हो गया, यूनोसोफिल, ये सभी प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। जो आपकी हेपेरिन होती है, बेसोफिल, ये बेसोफिल से हेपेरिन, जो कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ये इससे स्रावित होता है। नेक्स्ट देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया, तो आंसर होगा डी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसका उपयोग भारत में कोविड टीकाकरण के लिए लाभार्थियों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा, तो आंसर होगा कोविन सिस्टम, जो कि ऐप्स था और वेबसाइट भी थी। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, CDS स्वर्गीय श्री विपिन रावत का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था, तो आंसर होगा पौड़ी, उत्तराखंड में। तो इस प्रकार ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए अब आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, और यदि फिर भी आपको कोई क्वेश्चन मिस्टेक लगे तो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसको सुधार किया जाएगा। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की। एग्जामिनेशन का नाम था एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल एग्जाम 2021। क्वेश्चन पेपर का सेट ये था, तो ये आपकी ऑफिशियल आंसर की है। आप यहाँ से इसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह सभी स्टेट PSC के पेपर को जो हिंदी भाषी हैं उनको एक ही जगह अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से कवर कराया जाएगा। तो आप चैनल के साथ जरूर बने रहिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।